सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो हैं तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं जब देश आजाद हुआ था। और अगर वो तैयार है तो 7 लाख फौज जो है वहां पे ना होती। अगर लिसन टू मी फर्स्ट, प्लीज कंप्लीट मी, लेट मी कंप्लीट। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि JNK एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और उसके अंदर कहीं पे भी IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर POK है, वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के पास वो कश्मीर भेजना ही नहीं चाहता था। और आप फैक्ट्स की बात करें ना, UNO की तरफ से दोनों लैंड डिस्प्यूटेड है। इंडिया का नैरेटिव खत्म हो गया यहाँ पे। वो कश्मीर भी फिर उनका नहीं बनता अगर ये पाकिस्तान, ये दोनों का नहीं है। अच्छा, ये डिस्प्यूटेड लैंड है UNO की तरफ से, ये किसी का नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल्स की या इमोशंस की बात मत करें, फैक्ट्स की बात करें। और जो गलत है वो दोनों साइडों पे गलत कहें, जो सही है वो दोनों साइडों पे सही कहें। जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है, और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से, सुकून से, शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं। और हमें कोई शौक नहीं है कश्मीर को आजाद कहने का, बल्कि जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति। और अभी कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही दिन पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कश्मीर को लेके, जिसमें उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम यूनाइटेड नेशंस के पास गए थे इस मसले के हल के लिए, लेकिन इस मसले को डिस्प्यूट बना दिया गया। जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि यूनाइटेड नेशंस या जो भी कंट्रीज इस इशू में इन्वॉल्व हैं वो पाकिस्तान और इंडिया को लेकर फेयर नहीं है। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो नौजवान है सोशल मीडिया पे क्या डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं, इंडियंस जो नौजवान हैं, इंडियन यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, या फिर कोई भी एजुकेटेड इंडियन हो, वो अपने कंट्री के लिए क्या कर रहा है, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अमारा जी, अस्सलाम वालेकुम उरफाना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया दोनों गेस्ट का कि आपने मुझे टाइम दिया, और टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उरफाना जी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो कश्मीर पे कहते हैं पहला हक कश्मीरी का होना चाहिए, उसके बाद फिर हम अपनी ओपिनियन देंगे या अमारा जी से पूछेंगे। क्या कहना चाहेंगे उरफाना जी, जो स्टेटमेंट आई है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, उसके ऊपर आपकी एज ए कश्मीरी क्या ओपिनियन है? देखिए, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे, जिन्होंने रिसेंटली जो स्टेटमेंट पास करी है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसने इलीगल तरीके से JNK के कुछ पार्ट को ऑक्युपाइड किया था, जो कि बिल्कुल ट्रू भी है। और उसी के साथ जो है एक ये भी मुद्दा रहता था कि कश्मीर एक मसला है, कश्मीर एक मसला है, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ ये बात भी वहीं पर कह दी कि कश्मीर कोई मसला नहीं है। अगर मसला कुछ है तो वो POK, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो है, तो उस पे बात करते हैं, जहां पर उन्होंने UN में भी अपनी ये बात रखी। बट एज वी ऑल नो कि उन्होंने यही कहा कि जो पुराने हिस्टोरिकल क्राइसिस हैं उनको अगर देखा जाए तो सही डिसीजन नहीं लिया गया। यहाँ पर अटैकर और विक्टिम को, दोनों को सेम ही बराबरी का दर्जा दे दिया गया, किसी को बताया नहीं गया कि क्या करना है एग्जैक्टली। अगर हम देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा कि शायद यहाँ पर जो है नए लोगों की जरूरत है, ताकि आने वाले जो डिसीजंस होंगे वो बेहतर हो सकें दोनों कंट्रीज के लिए, या फिर जो भी जितने भी लोग हैं उन सब के लिए। और हमारा अगर ओपिनियन देखेंगे इस बात पे, तो जो भी उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। इतने टाइम से बात ही यही चलती आती है कि कश्मीर एक मसला है, हमें वो कश्मीर चाहिए, हमें ये कश्मीर चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इंडिया को ये चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ी। 1970 के बाद जो है इस चीज को ऑक्युपाइड कर लिया गया। तो
उनका जो ये कहना है वो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से वो बिल्कुल सही है, और पाकिस्तान को भी ये चीज मान लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि अगर पाकिस्तान जल्द से जल्द मान लेगा तो उसमें बेहतरी उसकी उनकी भी होगी और हमारी भी होगी। कि अगर किसी चीज को इलीगल तरीके से ऑक्युपाई किया है तो आप खामोशी से उसको वापस कर दीजिए। हालांकि आप उसके बदले कुछ और डिमांड करते हैं और आपकी कुछ और बातें निकल के आती हैं, तो उससे बेहतर है आप शांति से इस मसले को सॉर्ट कर दीजिए बातचीत करके। ठीक है, अमारा जी क्या कहना चाहेंगी आप? हम जिन कश्मीरियों के लिए लड़ते हैं, जिन कश्मीरियों के लिए आवाज उठाते हैं, जिन कश्मीर हमें जो बताया जाता है, मतलब पाकिस्तान के मीडिया पे हमारे अदारे ये कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे स्टेट का ये नैरेटिव है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम कश्मीरियों के लिए अपने खून का जिस्म का आखिरी खून का कतरा बहा देंगे। तो वही कश्मीरी हमारे सामने बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। मतलब ये हमारा अपना उर्फाना जी कश्मीर से बिलोंग करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? पर्सनल तो राय मैं नहीं रखूंगी अपनी, मेरी पर्सनल राय भी मैं शामिल कर लूंगी। पहले मेरे ख्याल में फैक्ट्स पे बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट पे। फैक्ट देखिए, कभी भी किसी एक इंडिविजुअल की बात पे तो मैं बात नहीं कर सकती कि अगर वो चाहती हैं ये। लेकिन बात ये है कि जैसे उन्होंने बात की कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वो वट एवर द सिनेरियो वाज, जब पाकिस्तान बना, जब इंग्लैंड को यहाँ से जाना पड़ा, तो जो लीडरान थे, गांधी थे, नेहरू थे, कायदे आजम थे, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशंस में उन्होंने इस अपने जो ऑक्युपाइड बरसगीर था, एशिया था, उनको उन्होंने दो मुल्कों में तकसीम किया। हम्म। और दो मुल्कों में तकसीम करने के बाद जब उन्होंने तकसीम किया तो उसके वक्त कई रियासतें जो हैं, सैकड़ों में, इट्स नॉट लाइक दो तीन रियासतें, ज्यादा, वो 50+ रियासतें जो है वो आजाद थी। रियासतों का मतलब आप समझते होंगे कि बिल्कुल जैसे कि कश्मीर भी एक रियासत थी। तो जो रियासतें आजाद थी उनके लिए जो, देखिए उस वक्त तो आपके सरकार जो थे वो इंग्लैंड वाले थे ना, अंग्रेज बाबा थे। उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए ऑर्डर ये था, जैसे पाकिस्तान, उन्होंने एक लाइन खींच दी ना कि ये पाकिस्तान बन गया, ये इंडिया बन गया, आपने इधर रहना है, आधा पंजाब काट दो, आधा ये कर दो, आधा वो कर दो। बहरहाल वो हो गया। उसके साथ उन्होंने उन रियासतों के लिए ये ऑर्डर था कि आप लोगों ने जिसके साथ आप लोग शामिल होना चाहें, आपने इंडिपेंडेंटली उस रियासत के साथ आपने उस मुल्क के साथ शामिल होना। इंडिपेंडेंट रियासत कोई नहीं रहेगी और कोई मुल्क और नहीं बनेगा यहाँ पे। दिस वॉज मच वेरी मच क्लियर एट दैट टाइम। उस कानूनी नुक्ता नजर से मैं बात कर रही हूँ, मैं इमोशनल चीजों में नहीं पड़ती ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जब कई रियासतें जो थी उनका जो ऐसा था, जमीनी हकाइक उनके ऐसे थे कि वो ज्यादातर रियासतें जो है वो इंडिया का हिस्सा बनी, और वो बननी भी चाहिए थे। देखिए कि अगर वहां के हैदराबाद या वहां की जो कई रियासतें थी जिनका पाकिस्तान के साथ ना कोई बॉर्डर शेयर होता था, ना कोई किसी किस्म का, चाहे मुसलमान डेफिनेटली होंगे वहां पर, कई रियासतों में थे जहां पे मुसलमान ज्यादा थे, लेकिन हम वो उनके लिए क्लेम भी नहीं कर पाए और ना हमें वो करना पड़ा, क्योंकि उनकी हमारे साथ कोई सरहद नहीं मिलती थी, ना हम वहां पे कोई किसी किस्म की कर सकते थे, वहां पे हमारी अप्रोच हो सकती थी। बात आई फिर सवात और कलात की और बलोचिस्तान की रियासतों को शामिल किया, और पाकिस्तान ने तो चंद एक रियासतें शामिल की, लेकिन इंडिया ने बहुत सारी रियासतें अपने साथ शामिल की। और इसमें मैं कुछ जंगो जदल की बात नहीं कर रही, अमन से मुज़ाकरा, उस मुआहिदों के जरिए। तो क्योंकि वो मुआहिदे भी जो थे वो आपके शामिल थे कानून में। तो कश्मीर जो था, कश्मीर पे उस वक्त वो 1947 के बाद ही ये रियासत जो है वो इस तरह से हो गई कि राजा दाहिर ने, वो जो उनके थे, उन्होंने इंडिया के साथ जो भी हुआ उनका सिलसिला, और उसके बाद पाकिस्तान का एक था कि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, हमारे साथ उनकी सरहद भी मिलती है। तो ये बहरहाल स्टोरी कटिंग इन शॉर्ट कि यूएनओ में मसला चला गया कि ये यूएनओ ने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है, नॉट जस्ट पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, ना ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। मैं दोनों को ऑक्युपाइड कश्मीर कहती हूँ के भाई, क्योंकि वहां पे इंडियन और पाकिस्तान की फोर्सेज मौजूद है दोनों जगह पे। कोई पाकिस्तान का कश्मीर या इंडिया का कश्मीर बगैर फोर्स के नहीं चल रहा। ठीक तो है। उनको आज तक जो यूएनओ की बात हुई वो आप डू रिमेम्बर एंड डू मेंशन इट, दिस इज द वैलिड पॉइंट कि यूएनओ में नॉट ओनली द पाकिस्तानी कश्मीर, द इंडियन कश्मीर इज आल्सो सीन एज मतलब डिस्प्यूटेड लैंड। अभी तक वो मामला रिजॉल्व नहीं हुआ। अब ये मामला रिजॉल्व कैसे होगा इस पे हम आगे चल के बात कर लेंगे, इसमें कोई मैं ना मैं मेरी यहाँ राय है पे ना आपकी राय है। जी जी। उरफान अपना हमारा जी, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा। ये आपसे जी पूछना जरूर। चाहूंगा, आपने बोला फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, लॉजिक के ऊपर बात जी करते हैं, बिल्कुल इमोशनल बात नहीं तो करते। आज मैं इस है चीज ना, को बंद करता आगे हूँ। नहीं, नहीं, मैं इस हम चीज देखें को, मेरा तो क्वेश्चन ये है
मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला रियासतें जिनके साथ जाना चाहिए, अगर कोई इंडिया के साथ जाना चाहा वो इंडिया के बिल्कुल साथ बिल्कुल। गया, कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहा पाकिस्तान के गया। कश्मीर के महाराजा जो उस टाइम पे थे उन्होंने किसके साथ जाना पसंद किया, किन के साथ अपना एग्रीमेंट किया, किन के साथ साइन किए, काइंडली ये भी फैक्ट के ऊपर अगर आप बता दें तो मतलब बेहतर होगा। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, इसके जो फैक्ट्स पे आप देख लें तो कश्मीर की तो बड़ी अरसे तक बंदरबांट होती रही जी। कश्मीर इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान को ऑफर होता रहा कि जी हम आपको देने को तैयार है, आप इससे दस्तबरदार हो जाए, उससे दस्तबरदार हो जाए। यूएनओ में ये मसला तभी गया था क्योंकि आप बाकी रियासतों पे मैंने आपको साइन जैसे कहाँ पे बता किया दिया। गया देखिए साइन? इंडिया जी इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं जब देश आजाद टैक्स हुआ पढ़िए, था। और अगर वो वहां पर तैयार है तो 7 लाख फौज जो है अगर वहां पे ना होती। अगर लिसन टू मी फर्स्ट प्लीज कंप्लीट मी, जी लेट मी कंप्लीट। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि JNK एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, जी ठीक है, और उसके अंदर कहीं पे भी IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर POK है, वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के पास वो कश्मीर भेजना ही नहीं चाहता था। और आप वो फैक्ट्स की बात करें ना, यूएनओ की वो तरफ से ऑक्युपाइड दोनों लैंड डिस्प्यूटेड लैंड है। आप उसकी बात ना करें। हम फैक्ट्स की पहले बात ना से करें। हिंदुस्तान के साथ थे। जब जो हमारे महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भी इंडिया के साथ ही जाने का फैसला किया था। और जो हमारे पूछना चाह रहा था मैं हमारा आई हमारा वांट टू मेरा क्वेश्चन। पॉइंट आउट वन थिंग कि श्योर। जो भी इस तरह से बेचा नहीं जाता था मुल्कों को या खरीदा नहीं जाता था, जो जिस रियासत की अवाम वो भी उनका पूरा मुकम्मल उसमें इन्वॉल्वमेंट होती थी, शामिल होने की तो शामिल होते थे। कोई राजा महाराजा ने ना किसी भी रियासत के इस तरह से बेचा नहीं है, किसी भी मुल्क को अपने आप को ना खरीदा है। इसमें उन रियासतों का भी आप अगर इन चीजों को भी साथ अगर फैक्ट में शामिल करें। पर और डिस्प्यूटेड लैंड आप देखिए, हमें कोई मसला नहीं है, इंडिया वहां पे है। बात की ही नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं कि खरीदा या तो बेचा। बता रही हूँ मेरा ना मैं तो इस बारे आपको में जिक्र कि नहीं हुआ ना। अवाम की जो राय थी, देखिए मैं आपको देखिए अगर अवाम क्या अगर चाहती अवाम है की राय कि ना, वो अगर एंड अगर दे इतना पुरअमन काइंडली था। काइंडली हमारा जी जी अपनी बात पहले कंप्लीट कर लें, उर्फाना जी मुझे मौका मुकम्मल दीजिए। करने दे, जी प्लीज। जी क्योंकि देखिए अगर ये मेरा तो उससे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो सिर्फ इस चीज पे बात कर रही हूँ कि अगर अवाम की राय ना होती या अवाम उस चीज के खिलाफ ना होती तो वहां पे इंडिया को, सॉरी भारत को, अब हिंदुस्तान को, जो भी आप नाम ले लें, क्योंकि एक दफा मैंने इंडिया का तो उन्होंने कहा मैं इंडिया क्यों कहा, तो उनको वहां पे 7 लाख अफवाज की तैनाती ना करनी पड़ती। यहाँ से पाकिस्तान की समझ रहे हैं जिस भी दूसरे मुल्कों की, उसमें फॉरेन इंटरफेरेंस करवा कर किसी भी नाम पर दंगे फसादात ना होते, अवाम की एक बड़ी तादाद जो है उनके खिलाफ ना होती। टिल द डे आप ना पाकिस्तान का शामिल जो कश्मीर है वो फौज से आजाद है, ना भारत का जो शामिल होने वाला कश्मीर है वो उससे फौज से आजाद है। यहाँ पर इंडिविजुअल्स की या इमोशंस की बात मत करें, फैक्ट्स की बात करें। और जो गलत है वो दोनों साइडों पे गलत कहें, जो सही है वो दोनों साइडों पे सही कहें। यहाँ हम भी इसको आजाद कश्मीर और उसको हम लोग मकबूजा कश्मीर कहते हैं, कहने को हम कह सकते हैं, मैं नहीं कहती, लेकिन अवामी तौर पे यही कहा जाता है। लेकिन उसमें तो यही है ना कि अगर आपका साथ देती तो आपको 7 लाख फौज वहां पे ना बिठानी पड़ती। सेम इज विद पाकिस्तान, अगर अवाम आपका साथ देती तो आपको भी फौज वहां पे ना बिठानी पड़ती। दैट्स द ठीक है। थिंग व्हाट आई थिंक। हमारा जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपकी बातों से एक सवाल और उठता है। आप खुद ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, मतलब इंडिया से कोई आपके। दोनों ने। हाँ इंडिया पाकिस्तान दोनों ने, लेकिन आप पाकिस्तानी है ना, तो आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं, मतलब आपका तो नैरेटिव खुद ही। मैं इस नजरिए से जरूर कर, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल, व्हाई नॉट। एक डिस्प्यूटेड लैंड है भाई, ठीक एक यूएनओ की तरफ से डिस्प्यूटेड लैंड है, वो ना इंडिया की है ना पाकिस्तान की है, है। तो अब वो इंडिया का नैरेटिव फिलहाल तक खत्म हो गया डिस्प्यूटेड ना। है। हमारा जी इंडिया का नैरेटिव आपकी इंडिया का नैरेटिव हो गया। खत्म हो गया यहाँ पे, वो कश्मीर भी फिर उनका नहीं बनता अगर ये पाकिस्तान, ये दोनों का नहीं है। अच्छा ये डिस्प्यूटेड लैंड है यूएनओ की तरफ से, ये किसी का नहीं है। ये जी डिस्प्यूटेड लैंड है और दोनों मुल्कों ने फौजों के जरिए वहां पर अपना अपना तसल्लुत रखा हुआ है। ठीक है। आप यहाँ पे भी जाएंगे कश्मीरी, हम तो आजाद कश्मीर सैर के लिए भी जाते हैं, जी हमें तो वहां कोई खतरा नहीं होता, आप भी जाते होंगे। जी लेकिन मैं उसे देखकर मैं ये नहीं कह सकती कि दिस इज लीगल एंड दिस इज, देखिए डिस्प्यूटेड लैंड है। मैं उसको उस वक्त तक, जब तक यूएनओ का मसला रिजॉल्व ना हो, मैं फैक्ट्स पे चलती हूँ। मैं क्यों कहूँ कि जी हमारा कश्मीर या तुम्हारा कश्मीर, अभी तक डिस्प्यूटेड लैंड है, वहां जाए मुज़ाकरात करें, इनको हक दें लोगों को। और नहीं तो जो जो रियासत
से एक दूसरे जो जो हिस्से रखे हुए कम से कम इनको इंडिपेंडेंट करें, इनको फौजों से आजाद करें और इनको एक ऐसी रियासत बनाए जिनके एक अपने वुज़रा हो, जो इनके साथ जम जरूर हो लेकिन इनकी एक अपनी एक आइडेंटिटी हो। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। उर्फाना जी, जी। आप ऐसा मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान में हो सकता है कि ऐसा चल रहा हो, इसलिए जो आपका नजरिया है देखने का, या फिर ऐसा कुछ है कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो आजाद नहीं है फौज से, या फिर उनको बोलने के वो मेरा हकूक नजरिया है मिस। या फिर नो नो लेट मी नहीं, प्लीज। मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ मेरी बात को। हमारा नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ वो मेरा नजरिया है। नहीं, हाँ, मैं correct आप ही के नजरिए को थोड़ा सा क्योंकि मैं क्लियर कर रही हूँ कि जिस तरीके पाकिस्तान से आप का ना देख समझे। रही हैं, जिस तरीके से आप देख रही हैं, आपको लग रहा है कि हकूक नहीं है हमारे पास बोलने के, हमारे पास राइट्स नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे मैंने नहीं लीडरान कहा को अरेस्ट कर लिया जाता है, हमारे इलेक्शन के टाइम पे मशीनें खराब हो जाती हैं। नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, हमारे नहीं। हमारे कश्मीर में हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ पर लीडरान बनते हैं, हमारे यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग होता है, सारे कानून हमें दिए जाते यहाँ पे हैं, भी हमें सेम बोलने वही के है। हकूक दिए जाते हैं। कोई जबरदस्ती फौज जो है वो हमारे कश्मीर में आके नहीं बैठी है। ये भी मैं यहाँ आपको भी बहुत सेम ही है। क्लियर कर दूं, फौज का जो रोल है वो तब आया था जब पाकिस्तान से कबीले, जो पाकिस्तान के नहीं, लोग हैं, पहले से जिन्होंने फौज पहले दाखिल कर दी उन्होंने गई थी। भेजा था और उन्होंने वहां पर लोकल्स को अटैक किया था। और जब भी एक मुल्क फौज के पास पहले जी दिक्कत फौज हो, पहले अपने हमारा जी पड़ोसी प्लीज उनकी बात कंप्लीट हो, फिर आप आगे ऐसे एक हेल्दी डिस्कशन रहेगी और जी देखने वालों को भी जी दिलचस्प रहेगा। उर्फाना हाँ, बताइए। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूंगी कि जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है, और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से, सुकून से, शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं। और हमें हैप्पी टू नो कोई दैट। शौक नहीं है कश्मीर को आजाद कहने का, बल्कि जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी से रहेंगे। दैट्स इट। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह साजिद तारा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू और उनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।